आई नो कि तुम इस वक्त बहुत इमोशनल हो रही होगी। बचपन में स्कूल से वापसी पर गुल की जिद करने पे मैं और गुल बाबा के ऑफिस आ जाया करते थे। हम वहां सामने सोफे पर बैठे रहते थे और बाबा को काम करते देखते थे। और बाबा यहाँ बैठ के अपना काम करते थे और साथ साथ हमें देखते थे। खुद को संभालो मेरा, ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है, बल्कि हौसले से मामलात को संभालने का वक्त है। तुम प्लीज बैठो ना। नहीं असफा, ये बाबा की चेयर है और बाबा ठीक होकर खुद यहाँ बैठेंगे। जी तैमूर साहब, आप बताइए, बाहर इतनी भीड़ियां लगी हुई थी जब हम आए थे। वो सर एक्चुअली प्रॉब्लम्स इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि तमाम वर्कर्स ही रिजाइन देना चाहते हैं। ये क्या है? ये वर्कर्स के रेजिग्नेशन लेटर्स। इतने सारे रिजाइन एक साथ? जी सर। इतने ज्यादा लोग रिजाइन कर देंगे तो हम मैनेज कैसे करेंगे कंपनी? मैनेज ही तो नहीं हो पा रहा मैम, तमाम वर्कर्स ही नाउम्मीद हो चुके हैं। नाउम्मीदी कैसे? सर एक्चुअली पिछले कई महीनों से कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मुसलसल लॉस में जा रही थी। फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, बॉस को लगा कि इसको कंप्लीट करने से कंपनी की साख बचाई जा सकती है। इस वजह से इस बॉस ने कंपनी का सारा पैसा इस प्रोजेक्ट पे लगा दिया। बॉस को लगा कि इस कंसाइनमेंट को पूरा करके कंपनी की बिगड़ती हुई सूरत हाल को बचाया जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से बॉस की तबीयत खराब हो गई और हम वक्त पर ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वर्कर्स की 2 महीनों की सैलरी भी रुकी हुई है। क्या कंपनी फिलहाल स्टाफ को 1 मंथ की सैलरी देना अफोर्ड कर सकती है? नहीं सर। लेकिन कोई रास्ता तो होगा ना तैमूर साहब, ऐसे हाथ पे हाथ रख के हम कंपनी को बर्बाद होते तो नहीं देख सकते। रिलैक्स में रहो, और मसले का कोई ना कोई हल जरूर होता है और इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा। तैमूर साहब, आप एक काम करें, कंपनी में जितने भी रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फाइल लेकर आ जाइए। मुझे यकीन है कि उनमें से हमें कोई ना कोई सिरा जरूर मिलेगा। सर इस वक्त तो तमाम उम्मीदें एक ही प्रोजेक्ट से वाबस्ता हैं, फिरोज प्रोजेक्ट। फिरोज प्रोजेक्ट के ऑनर का नाम है और हमारे पुराने क्लाइंट्स में से है, और इस वक्त फिरोज साहब हैं जो हमारी कंपनी की बिगड़ती हुई सूरत हाल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसलिए वो अभी तक अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे। अगर हम ये प्रोजेक्ट टाइम पे कर लें तो फिर हम स्टाफ की सैलरीज दे सकते हैं ना? जी मैम बिल्कुल, सैलरी के साथ साथ बाकी इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए तकरीबन कितना वक्त चाहिए? और सर यही कोई 15 से 20 दिन बाकी हमारे पास। गुड, 15 से 20 दिन तो बहुत वक्त होता है। हम स्टाफ को कन्विंस करेंगे कि वो डबल शिफ्ट में काम करें। सर वर्कर्स रिजाइन देने पे तुले हुए हैं और आप डबल शिफ्ट की बात कर रहे हैं? स्टाफ कभी नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेंगे? इतना अरसा इस कंपनी ने उनको फायदा दिया और जब कंपनी को उनकी जरूरत है तो वो नहीं मानेंगे। मैम ये बात आप समझ सकती हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उनको ये बात कौन समझाएगा? नहीं, कोई मसला नहीं है, बस हमें स्टाफ को यकीन दिलाना होगा कि बिगड़ते हुए मामला कंपनी के सुलझ जाएंगे। लेकिन ये यकीन उनको कौन दिलाएगा आसमान? तुम दिलाओगे मेरा। तैमूर साहब, आप बस एक काम करें कि आप सबको जमा कर लें, हम 5 मिनट में उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। जी सर। थैंक यू। आसमान आप क्या क्या बातें कर रहे हैं? मैं कैसे करूंगी? वो इतने ज्यादा लोग हैं, मैं उनके सामने बात कैसे करूंगी? तुमने आज से पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? नहीं किया ना आसमान, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझसे नहीं होगा। जब तुमने किया ही नहीं है तो तुम कैसे कह सकती हो कि तुम नहीं कर सकोगी? आसमान आप मेरी बात को नहीं समझ रहे। वो लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे? वो मुझे जानते तक नहीं है। तुम बाहर जाकर अपना इंट्रो दोगे, तुम उन्हें भरोसा दिलाओगी कि अब ये
कंपनी बेआसरा नहीं है। चाचा जान के बाद तुमने इसे संभालना है। तुम सब कुछ संभाल सकती हो मेरा हाथ, तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। तुम ये कर सकती हो। भागो, चलो बाहर। सारा स्टाफ अपने नए ओनर की स्पीच का वेट कर रहा है। कम ऑन।